एएसपी साहिबा, जरा अपने दिमाग के घोड़े रिमाइंड करियो और याद करियो पिछली बार कैसे आपने मारे को और मारे आदमियों को कितना बड़ा चूना लगाया था। क्या है ना, मारे को उधार रखने की आदत नहीं है। बदला लेना चाहते हैं आपसे, बदला। वैसे बदला अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो बाकी है। नाना मैडम, नाना जो गलती मत करना। मानते हैं कि आपकी बहादुरी के किस्से हमने सुने भी हैं और देखे भी हैं, पर अभी आप जो कर रही हो ना, इसे बहादुरी नहीं बेवकूफी कहते हैं। जगह मारी, हथियार मारे हाथ में, तो कोई गलती मत कर लेना। वो क्या है ना, फिर मारे को आपका स्वागत गोलियों से करना पड़ेगा। तुम धमकी देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते सोमेश्वर। तुम चाहे जितनी मर्जी बातें कर लो, लेकिन तुम्हें तो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी, सीधा जाकर कविता जी के पैरों में गिराऊंगी, पूरे पुष्कर के सामने। मैडम जी, महाराज समझ में नहीं आता कि आपको बेवकूफ समझूं या उस कविता को चलाक। खादी खाक की भारी पड़ेगी। बहुत सही चाल चली है उसने आपका साथ। नाम मत लो अपनी गंदी जबान से कविता जी का। वो एक बहुत ही इज्जतदार औरत है। गोल्ड बेंगल वाली मैडम, जिसे आप एक इज्जतदार औरत बता रही हो ना, वो एक नंबर की नौटंकीबाज, धोखेबाज। जबान संभाल कर बात करो, औरतों के साथ इज्जत से पेश आया करो। और जिस तरह से तुम एक औरत के बारे में इस तरह से बात कर रहे हो ना, इसमें मुझे कोई शक नहीं कि यह काम तुम नहीं किया। मैडम जी, हम आपसे कह रहे हैं ना कि हमने ऐसा काम नहीं किया। जो कविता आपसे झूठ बोल रही है। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे गुंडे की बात को सही और कविता जी को गलत मानूंगी? एक पुलिस ऑफिसर सिर्फ सबूतों पर यकीन करता है, और मैंने कविता जी के घर की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी है, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम उनके घर पर गए थे। मैडम जी, मैं कब इनकार कर रहा हूँ? मैं गया था उनके घर पर। कविता जी ने खुद बुलाया था हमारे को। भला तुम जैसे गुंडे को वो अपने घर क्यों बुलाएंगे? बहुत सही सवाल करे आपने मैडम जी। चुनाव के दिना में कौओं की बड़ी पूछ होती है, उसी तरह चुनाव के दिना में कविता जैसे लोगों के लिए हम जैसे लोग बड़े काम के होते हैं। कविता मैडम ने खुद बुलाया था हमारे को अपने घर पे, और वो हमारे से बहुत बड़ा काम कराना चाहती थी। वैसे सोमेश्वर को खरीदने की पूरी तैयारी कर रखी है आपने। अब जाहिर सी बात है कोई तगड़ा काम होगा। रास्ते का कांटा कुछ ज्यादा ही चुभने लगा है सोमेश्वर, और संजोग की बात है कि हम दोनों के रास्ते का कांटा एक ही है। एएसपी संध्या राठी। एएसपी संध्या राठी को फंसाने का मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर तुम साथ दो तो और ये है तुम्हारे साथ देने की कीमत। इस बार उसे फंसाने का मेरे पास बहुत ही परफेक्ट प्लान है। इस बार संध्या राठी बच नहीं सकती। क्योंकि गोल्ड बेंगल वाली मैडम ने आपका केस जब्त कर लिया, इसलिए है? इसके अलावा और भी बातें सोमेश्वर। जिस दिन से एएसपी संध्या राठी पुष्कर शहर में आई है ना, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। और अब एक नया फरमान निकाला है उसने कि हम नेता लोग अपनी रैली नहीं निकाल सकते। मेरी ये रैली बहुत बड़ी थी, पानी की तरह पैसा बहाया है मैंने, और इस रैली के बाद ही मेरा जीतना तय होना है, और मैं हर हालत में जीतना चाहती हूँ। पर संध्या राठी के होते ये मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे व्यस्त रखो, उसका ध्यान बटाओ, ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। ये तो भी शुरुआत है। हमारे साथ रहोगे तो ऐसे छोटे मोटे नजराने तुम्हें मिलते ही रहेंगे। एएसपी को रोकने के लिए तुम्हें जो करना है करो,
उस पर हमला करवाओ, एक्सीडेंट करवाओ, लेकिन चुनाव के दिन वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचनी चाहिए। और मैं जानती हूं कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन इस बार मुझे गलती नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। और अगर सत्ता मेरे पास आ गई ना, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। कविता जी के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन इतने दिनों में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गई। हैरानी तो इस बात की है कि तुम अपने बचाव के लिए इतनी जबरदस्त कहानी बना लोगे, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी इस कहानी पर यकीन करूंगी, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अब ज्यादा नाटक मत करो, चलो। ले लो मैडम, मैं अपनी मर्जी से अपने आप को आपके हवाले करता हूं। सोमेश्वर पवार खत्म होने को तैयार, लेकिन ये इल्जाम लेके मैं नहीं जी सकता। सच्चाई पे कट जूंगा, पर झूठा दाग लगाने से फट जूंगा मैं। माफ कीजिएगा मैडम, बात यो है, हम गोल्ड बैंगन वाली मैडम के फैन हो गए, फैन। जब से उनको मासूम लोगों को आग से बचाते देखा है ना, हमने कसम खा ली उनके खिलाफ कुछ करना तो दूर, बोलेंगे तक नहीं। और आप जैसे नेता बरसाती मेंढक की तरह आए, टर्राए और इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह चट्ट करके निकल लिए। पहली बार पुष्कर शहर में जाबाज और ईमानदार पुलिस अफसर देखा है, जो टर्राने वालों को गुर्राना भी जानती है। और आप जैसे नेता लोगों का भला करने के लिए लंबे चौड़े वादे करती हैं, पर एएसपी संध्या करके दिखाती है। गोल्ड बेंगल वाली मैडम नहीं, गोल्ड हार्ट वाली मैडम जी है। कमाल है, दुश्मन दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं। तुम्हारी याददाश्त चली गई या कल रात की अभी तक उतरी नहीं? तुम संध्या आंटी का पक्ष ले रहे हो, तुम जानते भी हो आगे चल के वो तुम्हारी दुकान बंद करवा सकती है। कल की चिंता करता ना मैडम, सोमेश्वर आज सोमेश्वर नहीं होता। मेरे पास पैसा है, पावर है। अगर ये काम तुम नहीं करोगे ना, तो कोई ना कोई तो करेगा ही। उस कोई को ये समझा देना, तुम्हारे पास पैसा है, बंगला है, पावर है, और एएसपी संध्या राठी के आगे है सोमेश्वर है। कोई हाथ बढ़ा के देखा है गोल्ड हार्ट वाली मैडम की तरफ, गोल्ड के रेट की तरह ऊपर पहुंचा दूंगा, ऊपर। कविता मैडम, चुनाव जीतना है ना, पहले ईमानदारी से लोगों के दिल जीतने की कोशिश करो, हरी संध्या मैडम की तरह। यो शैतानी दिमाग के घोड़े दौड़ाने से नाकामी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। मैडम जी, मन ने अपनी जिंदगी में बुरा सा बुरा काम किया, पर आज तक हमने यो जानने की कोशिश ना करी कि क्या सही है और क्या गलत। और तब मारे पे किसी ने उंगली ना उठाई, और आज जब मैं बेगुनाह हूं, तो ये सारे लोग मारे पे मौसम सजा रहे हैं। यहां तक कि पुलिस की एसपी पूरी ताकत के साथ हमारे सामने खड़ी होगी, पर हमने परवाह इस बात की ना है। आपके लिए हमारा गुंडा होना इस बात का आधार हो सकता है कि हम आपका भरोसे के लायक नहीं हैं। लेकिन मैडम, एक बात आप ही बताइए, आप तो बहुत पढ़ी लिखी है ना, कि क्या एक गुंडे के कोई असूल नहीं हो सकते? कानून उसूलों पर नहीं, सबूतों पर विश्वास करता है तुम्हारे पास कोई सबूत तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का? चलिए मैं आपको एक एक करके बात बताता हूं कि वो जान के आपके आंखा की पट्टी खुला है कि ना खुला है, ये तो मैं नहीं जानता। एक बात बताइए, जो शराब के खेप की सूचना आपको किसने दी थी? कविता मैडम ने ना। जो शराब ओपोजिशन वालों की थी, जिसका इस्तेमाल वोटरों को लुभाने के लिए होने वाला था, और कविता मैडम अपने वोट टूटते हुए देखना नहीं चाहती थी। पहले तो उन्होंने शराब पकड़वाई, और फिर आपके स्टाफ के साथ मिली भगत करके वापस पाने की साजिश रची।
कविता, अच्छा एक बात बताओ, एम्बुलेंस में आपने कैश पकड़ा, आपको पता वो कैश किसका था? कविता मैडम का, जिसका इस्तेमाल भी वोट खरीदने के लिए होने वाला था। शराब की खेप पकड़ने के बाद कविता मैडम इस बात से निश्चिंत होना चाहती थी कि आपके हाथ उसके कैश तक ना पहुंचे। रात की सख्त नाइट ड्यूटी के चलते ये हो नहीं पा रहा था, इसलिए कविता मैडम आपका घर गई ताकि आपकी नाइट ड्यूटी को मुद्दा बना के आपकी सासू माँ को भड़का सके। थारे को रात में ड्यूटी करने की क्या जरूरत है? अरे अब तो तू बड़ी पुलिस अफसर नहीं बन गई है रे। थारे हाथ के नीचे तो काम करने वालों की भीड़ लगी होगी। तू जिस पर भी उंगली रखेगी ना, उसने थारी ड्यूटी बजानी पड़ेगी। बेननी, थारे को ना रात में ड्यूटी करने की जरूरत ना है। अगर आपका फिर भी मन नहीं मानता ना, तो अपने घर फोन करके देख लो कि कविता मैडम आपके घर गई थी कि नहीं, और उन्होंने आपको नाइट ड्यूटी पे ना जाने की बात कही थी कि नहीं। फिर शायद आपको हमारी बात पे भरोसा हो जाएगा। हेलो, मैं मीना राठी, एएसपी संध्या राठी की सगी देवरानी बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? मीनाक्षी, मुझे भाभो से बात करनी है। मारे को लगा कोई और है। अब वो जेठानी जी, भाभो तो बाहर गई हैं, कुछ जरूरी बात हो तुम्हारे को बता दो, मैं भी तो होशियार हूँ। मीनाक्षी, एक बार सही से सोच कर बताना, बहुत ज़रूरी बात मैं तुमसे करने जा रही हूँ। क्या कविता जी ने कभी घर आकर भाभो से मेरी नाइट ड्यूटी पर ना जाने की बात की थी? देखो, सोच के जवाब देना, ये जवाब मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरे जेठानी जी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? बादाम खा खा के ना मारी तो हथनी वाला दिमाग हो गया कि मैं क्या बताऊं। हाँ, मारी को अच्छे से याद है, उस दिन चाय तो मैंने नहीं, वो इमली ने पिलाई थी। हाँ, उसी दिन की तो बात है जब लक्ष्मण जी आपका खाना लेके वो पुलिस स्टेशन गए थे। मुझे बड़े अच्छे से याद है। अब मारे को तो कविता जी बड़ी अच्छी लगती है। पता है हमारे घर के लिए कितना चिंता करती है, और सचमुच आपके लिए तो बहुत ही चिंता करती है। वो भाभो से कह के गई थी कि आपको ना रात की ड्यूटी पे ना भेजे, बड़ा खतरा होता है ना, इसीलिए। ठीक है मीनाक्षी, हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। क्यों मैडम, हो गया ना आपको हमारी बात पे यकीन? मिल गया ना आपको हमारी बेगुनाही का सबूत है? हाँ, कविता जी गई थी घर पर, लेकिन इससे तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। कविता जी के पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है, इसलिए मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। मैडम जी एक बात कहूं, कभी कभी एक बेगुनाह का बेगुनाही साबित करने का सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं होता। यकीन करिए मारा, मैं बेगुनाह हूं। कविता शर्मा, कविता शर्मा, कविता शर्मा, कविता शर्मा। देखा मैडम, आज की तारीख में कविता मैडम के दो दुश्मन हैं। वो हम दोनों को उलझा के वही करने जा रही है जो करना चाहती थी। उन्होंने आपको हमारे खिलाफ हथियार बना के इस्तेमाल किया है, वरना आप ही बताइए, अगर हमने उसके खिलाफ कुछ किया होता तो पुलिस स्टेशन जाती, हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती, और आपके पास जाकर रैली की बात करी उसने। अगर हमने कुछ किया होता तो हम आपके सामने यूं क्यों खड़े होते और आपको यूं क्यों समझा रहे होते? शरीफ अपनी शराफत से डरता है, और हमारा तो जेल जाना रोज का काम है। और चाहता तो मैं योग करके आसानी से गायब भी हो जाता है। भाई हमारा काम था बताना, हमने दिया बता। अब आप विश्वास करो या ना करो।
क्या सोमेश्वर वाकई से ही कह रहा है? झूठ बोलकर भला इसे क्या हासिल होगा? लेकिन सोमेश्वर जैसे गुंडे पर यकीन करना सही रहेगा। कविता जी की रैली भी 2 घंटे में शुरू होने वाली है। क्या करूं? एक तरीका है, लेकिन तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूंगी। जैसा आप कहो। ठीक है, मैं तुम्हें कविता जी के पास पहुंचा दूंगी। तुम्हें ये काम बहुत ही होशियारी और समझदारी से करना होगा। सिर्फ 2 घंटे ही बचे हमारे पास। टाइम बहुत कम है। छवि, कम से कम मेरी बात तो सुनो। कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया है क्या? वैसे भी इतना कुछ सुना तो चुके हैं आप मुझे। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें कोई सुना नहीं रहा था, बल्कि मैं तो इस बात पे हैरान था और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर अकाउंट से इतना पैसा गया कहाँ? ऐसी कौन सी खरीदारी की तुमने? और अगर खरीदारी करनी इतनी ज़रूरी थी तो कम से कम एक बार मुझे बता दिया होता। मैं अकाउंट में पैसे डाल देता। आज कम से कम ये चेक तो वापस नहीं होता। छवि, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि चेक बाउंस होने की वजह से ना मुझे कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। अच्छा, 1 मिनट। ये लीजिए। ना मुझे आपका कार्ड चाहिए और ना आपके पैसे। शॉपिंग करने के लिए अगर मुझे मंजूरी लेनी थी आपकी तो मुझे कार्ड क्यों दिया था आपने? बोलिए। छवि, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मुझसे पूछ कर पैसे खर्च करने हैं। अब पैसे मेरे और तुम्हारे बटे हुए थोड़ी हैं यार। हाँ, बस इतना चाहता हूँ कि पत्नी होने के नाते कम से कम बाद में तो मुझे बता दो कि पैसे कहाँ खर्च हुए। दिलीप जी, मुझे नहीं आदत हिसाब देने की। और वैसे भी अब ना ही मुझे आपका कार्ड चाहिए और नहीं पैसे। अपना कार्ड अपने पास रखिए। मुझे नहीं चाहिए आपका कार्ड वाला। एसपी शर्मा, सर, सोमेश्वर वाले केस में एक नई बात सामने आई है। सर, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं बहुत जल्दी ये सारा केस सॉल्व कर दूंगी। देखिए एसपी संध्या, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। लेकिन याद रखिए कि वक्त बहुत कम है। आप कुछ भी करिए, लेकिन ये सारा मामला रैली निकलने से पहले निपटना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये चुनावी माहौल बहुत ही संवेदनशील है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की अनहोनी घटना घटे। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वहाँ ड्यूटी पर आप उन्हें तैनात कर दीजिए। एसपी संध्या, मैं आपको सिर्फ 1.25 घंटे का वक्त देता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। थैंक यू। अरे आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।